सूरज अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता था जो उसे सीमा जैसी गुणवान ही नहीं तो बुद्धिमान पत्नी मिली थी। सवेरे उठने के बाद सूरज ने अपने पीठ में दर्द महसूस किया। उसने पत्नी को आवाज दी। वह काम छोड़कर तुरंत कमरे में आई। सूरज ने कहा, ये रीढ़ की हड्डी का दर्द न जाने मेरी जान ले लेगा एक दिन। सीमा ने अपने मुलायम हाथों से उसकी पीठ को सहलाया और दर्द भी जादू की तरह गायब हो गया। इस पर सूरज ने उसकी दिल से तारीफ की। सीमा ने कहा, चलो अब मक्खन ना लगाओ, मैं चली घर के काम करने। और वो रसोई में चली गई। कुछ ही समय बाद सूरज ने सीमा को फिर से आवाज दी। उसकी दवाइयां कहीं मिल नहीं रही थी। सीमा ने सहज स्वर में उसे दाई जेब टटोलने के लिए कहा और आश्चर्य की बात थी कि दवाइयां वहां थी। ऐसे कैसे हुआ? सूरज सोचने लगा, क्योंकि कुछ देर पहले ही उसने अपनी दोनों जेब टटोली थी। खैर, वह ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। सुनो, मैं ऑफिस जा रहा हूं, उसने सीमा को कहा। सीमा ने उसे कहा, हाँ सुनो, सवारी लेते वक्त जो पहली सवारी मिले उसे छोड़ देना, जबकि उसकी अगली सवारी लेना। यह बात उसने हंस के टाल दी और ऑफिस जाने के लिए चल पड़ा। कुछ ही देर बाद उसे एक टैक्सी आती दिखाई दी। वह सोचने लगा कि इसे रोकूं या ना रोकूं, लेकिन इतने में टैक्सी उसके सामने से निकल गई। उसके बम्पर पर एक लाल झंडा लगा था। इतने में दूसरी टैक्सी आई और वो उसमें जा बैठा। कुछ ही देर बाद वो टैक्सी रुक गई। ड्राइवर ने कहा कि शायद आगे कोई दुर्घटना हुई होगी। यह सुनकर सूरज नीचे उतरा और क्या हुआ ये देखने गया। अरे बाप रे, बाल बाल बचे। एक टैक्सी का बड़ा ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था और वो वही लाल झंडे वाली टैक्सी थी। आज तो किस्मत से सीमा ने बचा लिया। वो सोचने लगा, कितना नसीबवान हूं मैं जो सीमा जैसी समझदार पत्नी मिली। वो हमेशा मेरी भलाई के बारे में ही सोचती है। घर आने के बाद उसने सारी घटना पत्नी को सुनाई। फिर उसने कहा कि दूसरे दिन उसे ऑफिस के काम से 7 दिनों के लिए बाहर जाना है। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते, उस कलमुही के साथ रंगरलियां मनाने जा रहे हो? उसने सीमा से पूछा। क्या कहा? सीमा ने कहा, नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं था। दूसरे दिन बड़ी खुशी खुशी से वो बैग लेकर निकल पड़ा। मन ही मन लड्डू फूट रहे थे कि अब 7 दिन वो अपने ऑफिस की दीपावली के साथ रंगरलियां मनाएगा। 7 दिन कैसे खत्म हुए समझा ही नहीं और वो घर लौट आया। लेकिन लौट आने के बाद उसने देखा कि सारा घर फैला पड़ा था। सभी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। उसने सीमा को आवाज लगाई, सीमा, सीमा, ये क्या हालत कर दी तुमने मेरे घर की? लेकिन कोई जवाब न पाकर वो बेडरूम की तरफ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो वहां का दृश्य देखकर वो भय के मारे सिहर उठा। उसने देखा कि कमरे की छत पर झालर की बजाय लाश टंगी पड़ी है, जिसके बदन से खून का एक कतरा तक बाकी नहीं छोड़ा है। वहीं सूरज तभी सीमा को देखता है, जो कि एक चुड़ैल में बदल चुकी थी और लगातार कच्चे मांस के टुकड़े को चबाए जा रही थी। बाप रे, मेरी पत्नी तो चुड़ैल है। जल्दी से मुझे निकलना होगा यहाँ से। मैंने इसका असली चेहरा देख लिया है तो शायद अब ये मुझे भी मार देगी। इतना सोचते हुए सूरज तुरंत पीछे हटने लगता है, लेकिन तभी सीमा गुर्राते हुए बोलती है, ओहो, तो आ गया तू उस कलमुही के साथ रातें गुजार के। अब मरने के लिए तैयार हो जा। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं दीपावली के साथ था? बड़े बुजुर्गों की वो कहावत नहीं सुनी क्या? चुड़ैल की तीसरी आंख हमेशा तुम्हारा पीछा करती है और हर पल की खबर रखती है। सूरज घबरा कर भागने की सोच ही रहा था कि तभी पूरे घर की लाइट्स एक साथ फ्यूज हो गई, जिससे सूरज की आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया। अब वो चाहकर भी भाग नहीं सकता था, क्योंकि उसे कुछ दिख ही नहीं रहा था। तभी अंधेरे के भीतर से पायल खनकते हुए आवाज सूरज की तरफ बढ़ रहे थे।
और तभी एक झटके में अंधेरे से निकला उस चुड़ैल का हाथ सूरज को उस गुप्त अंधेरे में खींच ले जाता है, जिससे उसकी एक तेज चीख निकलती है और फिर हमेशा के लिए उसकी आवाज़ बंद हो जाती है।